हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोगों का 5 प्रैक्टिस हो गया है और आज हम लोगों का 6ठा प्रैक्टिस है। सबसे पहले मैं उन भाई बहनों को थैंक यू बोलना चाहती हूं जिन्होंने अपना प्यार और सपोर्ट विनायक क्लासेस को दिया है, और निवेदन करती हूं कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना ताकि हम लोगों को एनर्जी मिल सके। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न और भूल, सूझ का सिद्धांत। आंसर आप सब देते रहेंगे। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर द्वारा दिया गया है, जो यह बताता है कि प्राणी अपने व्यवहार के परिणामों के आधार पर सीखता है। यदि किसी क्रिया के बाद सकारात्मक परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे एक बच्चा है, वह अपने होमवर्क को पूरा करता है ताकि उसे वीडियो गेम खेलने का समय मिल सके। यदि होमवर्क करने पर उसे सराहना या पुरस्कार मिलता है तो वह भविष्य में यह व्यवहार जारी रखेगा। जैसे जब वह होमवर्क कर लेता है तो आप मोबाइल या चॉकलेट दे दीजिए तो वह होमवर्क जो है करता रहेगा क्योंकि उसे पुरस्कार मिल गया है। ठीक ना? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक, क्रमिक, अंतर्दृष्टि द्वारा, अनुकरण द्वारा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे क्रमिक। क्या है? क्रमिक। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है जो प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से होती है। इसमें सीखने वाला अचानक नहीं बल्कि बार बार गलतियां करके और उनसे सीखकर धीरे धीरे सही अनुक्रिया तक पहुंचता है। जैसे जब भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था तो वह बार बार हाथ पांव मारकर लीवर दबाना सीखा। तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि एक ही प्रयास में सीखी गई कला थी। ठीक ना मेरे बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक की SR थ्योरी में यस और आर का क्या अर्थ है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक अनुक्रिया, सेल्फ रिजल्ट यानी स्वपरिणाम, स्किल रेनफोर्समेंट यानी कौशल सुदृढ़ीकरण, स्टूडेंट रेटिंग यानी छात्र मूल्यांकन। आंसर आप लोग देते रहेंगे इसका। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक की SR थ्योरी में यस का अर्थ स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, चाहे उद्दीपक कहिए उसको चाहे उत्तेजना कहिए। जो बिल्ली के मामले में मछली या भोजन है। भोजन जो है किसका कार्य करता है? उद्दीपक का कार्य करता है, जिसके कारण कार्य किया जाता है। आर का अर्थ रिस्पॉन्स है, जिसे अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं, जो बिल्ली द्वारा पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए की गई हरकतें हैं। यह थ्योरी संबंधवाद पर आधारित है, जहां सही अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच क्या होता है? संबंध मजबूत होता है। जैसे जब बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया था तो जब वह लीवर को दबाती है तो दरवाजा खुल जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। ठीक ना? तो क्या हुआ? जब उन्होंने बिल्ली जो है उद्दीपक के लिए क्या किया? अनुक्रिया किया, यानी जब वो लीवर दबाई और दरवाजा खुल गया तो उसे भोजन मिल गया। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या हुआ? संबंध उसने स्थापित कर लिया, यानी दोनों का संबंध जो है मजबूत हो गया। ठीक ना मेरे बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे और कबूतर पर, बंदर पर। ये मेरे बच्चे चूहे हैं। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या है? चूहे और कबूतर पर। सबसे पहले चूहे पर प्रयोग करना सीखिए कि कैसे स्किनर साहब ने चूहे पर प्रयोग किया था। प्रक्रिया क्या था कि स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद किया जिसमें एक लीवर लगा था। आपसे पूछेगा प्रश्न में कि उस बॉक्स का क्या नाम था जिसमें भूखे चूहे को बंद किया गया था? तो उस बॉक्स का नाम था मेरे बच्चे स्किनर बॉक्स। ठीक ना? क्रिया क्या था? चूहे ने रैंडम उछल कूद में लीवर दबाया जिसे खाना मिला। अनुबंधन क्या था? बार बार खाना मिलने पर चूहे ने समझ लिया कि लीवर दबाने से खाना मिलता है, यानी क्रिया करने से क्या होगा? परिणाम मिलेगा। परिणाम क्या था इसका? चूहे ने भोजन पाने के लिए लीवर दबाना सीख लिया, जिसे RS
सिद्धांत कहते हैं। RS मतलब रिस्पांस स्टिमुलस यानी अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं। और इसके बाद कबूतर पर प्रयोग करना सीखेंगे, मतलब कबूतर पर कैसे स्किनर साहब ने प्रयोग किया था। तो कबूतर के लिए पहले उन्होंने स्किनर बॉक्स लिया। यह एक विशेष पिंजरा था जिसमें एक कुंजी या बटन होता था। कुंजी या बटन क्या कार्य करता था, जैसे कुंजी या बटन पे जब कबूतर की चोंच उस पे जब टकराती थी तो जो है भोजन मिलता था, ठीक ना। प्रक्रिया क्या था कि कबूतर को भूखा रखा गया। शुरुआत में कबूतर पिंजरे में छटपटाता था, लेकिन गलती से बटन पर चोंच मारने पर उसे भोजन मिल जाता था। परिणाम क्या था इसका, बार बार भोजन मिलने से कबूतर समझ गया कि चोंच मारने से दाना मिलेगा। उसने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार सीख लिया। पुनर्बलन क्या था मेरे बच्चे इसका, भोजन यहाँ सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में काम करता है जो व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, उद्दीपन की, पुनर्बलन की, दंड की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पुनर्बलन। क्या है, पुनर्बलन। अब ये पुनर्बलन क्या है, तो मनोविज्ञान और शिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार या अनुक्रिया को मजबूत करके उसके दोबारा होने की संभावना को बढ़ाती है, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है, रिस्पॉन्स बॉक्स, लर्निंग चैम्बर, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, स्टिमुली बॉक्स। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर। स्किनर के बॉक्स को मुख्य रूप से ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष के नाम से जाना जाता है। BF स्किनर द्वारा विकसित यह एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग चूहों या कबूतरों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्किनर। क्या है, स्किनर साहब। बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं जो BF स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य हिस्सा है। बच्चे वयस्कों की भाषा की नकल करते हैं और जब उन्हें सही बोलने पर प्रोत्साहन मिलता है तो उनका भाषाई विकास तेजी से होता है। अब ये अनुकरण क्या है मेरे बच्चे, तो अनुकरण का मतलब ही होता है कि दूसरों की नकल करना, यानी बच्चे अपने आसपास के लोगों विशेषकर माता पिता की बातों को सुनते हैं और उनकी नकल करते हैं। जैसे माँ ने कहा पानी, तो बच्चा भी पानी शब्द सीखता है ना। और पुनर्बलन क्या है, तो पुनर्बलन सकारात्मक प्रतिक्रिया, जैसे प्रशंसा या सही शब्दों का प्रयोग, यानी जब बच्चा सही शब्द या वाक्य बोलता है तो उसे मिलने वाली प्रशंसा, मुस्कान या जो वह चाहता है वह मिल जाता है, तो उसके सीखने को मजबूत करता है, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न और भूल, सूझ का सिद्धांत। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन अगर आपको कहीं भी दिखे तो समझ लेना कि इसको स्किनर साहब ने ही कहा है, ठीक ना। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है इसे किसने दिया है, पावलोव साहब ने दिया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर साहब ने दिया है, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं, 1, 2, 3, 4। आंसर देते रहेंगे आप सब। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 2। कौन कौन, एक सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। अब ये सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, तो किसी वांछनीय व्यवहार के बाद सकारात्मक या पुरस्कार रूपी उद्दीपक जोड़ना जिससे व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाए, जैसे शाबाशी देना, टॉफी या पुरस्कार देना, अच्छे ग्रेड मिलना, ठीक ना।
कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा जो है कोई अच्छा कार्य कर रहा है और उसके बदले आप उन्हें क्या दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, टाफी या पुरस्कार दे रहे हैं और अच्छे ग्रेड दे रहे हैं, तो उससे उनका पुनर्बलन क्या होगा, सकारात्मक यानी मजबूत होगा। और नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, तो नकारात्मक पुनर्बलन किसी व्यवहार के बाद अप्रिय या अवांछित स्थिति, उद्दीपन को हटाना जिससे व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाए। जैसे कोई कार्य हो रहा है और उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो बाधा डाल रही है, तो जो बाधा डाल रही है उसी को वहाँ से हटा देना ताकि कार्य होने लगे। जैसे बच्चे का होमवर्क करना ताकि माँ चिल्लाए नहीं, अप्रिय स्थिति को हटाना है। क्या हटाना है, शोर बंद करने के लिए खिड़की बंद करना। जैसे आप समझ लिए कि एक कमरा है और बच्चा उसमें पढ़ रहा है और बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, तो बच्चे को वह डिस्टर्ब कर रही है ना, तो आप क्या करेंगे, जब खिड़की बंद कर देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी और फिर बच्चा जो है पढ़ना शुरू कर देगा अपना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्किनर ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है, जन्मजात क्षमता, अनुकरण, केवल रटना, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अनुकरण। क्या है, अनुकरण। अनुकरण का मतलब ही होता है नकल करना, यानी किसी के व्यवहार, कार्य, कला या क्रियाओं की हूबहू नकल करना। जैसे बच्चे का अपने माता पिता के चलने या बोलने के तरीके की नकल करना, ठीक ना। और कलाकार द्वारा प्रकृति के दृश्यों का चित्र बनाना। जैसे आप लोग हैं और चित्र देखते हैं ना, तो उसको आप भी जो है पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, तो सेम वैसे उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, तो वही चीज़ है अनुकरण यानी नकल करना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत शब्द का क्या अर्थ है, जो व्यवहार पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, जो केवल मस्तिष्क में होता है, जो अनैच्छिक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है जो व्यवहार पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। क्रिया प्रसूत का मतलब है ऐसी स्वैच्छिक क्रियाएं या व्यवहार जो जीवों द्वारा पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं किए जाते हैं, न कि किसी बाहरी उद्दीपक द्वारा मजबूर होकर। जैसे चूहे द्वारा लीवर दबाना, चूहा लीवर क्यों दबाता था, ताकि उसे भोजन मिल सके। कबूतर द्वारा बटन दबाना, कबूतर बटन को क्यों दबाता था, ताकि उसे भोजन मिल सके। बच्चे द्वारा प्रश्नों का उत्तर देना, बच्चे प्रश्न का उत्तर क्यों देते थे, ताकि उन्हें शाबाशी मिल सके कि वाह कितना अच्छा जो है इसका जवाब दिया, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम प्रकरण में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ती रहे। अब ये अधिगम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, गति प्रदान करना। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्य को शुरू करने और उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चे के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा
उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़ सके। अब ये न्यून दृष्टि वाले बच्चे कौन होते हैं मेरे बच्चे? तो न्यून दृष्टि वाले बच्चे को चश्मे या सर्जरी के बाद भी धुंधला दिखाई देता है, लेकिन वे अपनी बची हुई दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना मेरे बच्चे? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे दृश्य साधन। क्या है? दृश्य साधन। वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियां प्रेरित होती हैं। दृश्य ज्ञानेंद्रियां मतलब मेरे बच्चे जैसे आँख, वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। जैसे वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियां प्रेरित होती हैं, वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। अब दृश्य शिक्षण सामग्री में कौन कौन आते हैं? जैसे श्यामपट्ट हुआ, मानचित्र हुआ, रेखा चित्र हुआ, मॉडल हुआ। ठीक ना मेरे बच्चे? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है बच्चों को अनुशासित करना, शिक्षण में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना, व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, सांस्कृतिक और व्यावहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है सांस्कृतिक और व्यावहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अनुक्रियाओं के माध्यम से अधिगम को सुदृढ़ करना है। यह शिक्षा के सांस्कृतिक और व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना और व्यवहार में सुधार करना है। ठीक ना मेरे बच्चे? तो हम लोगों का प्रश्न यही समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि और बच्चों को उसका प्रॉफिट मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।